ईरान इजराइल के युद्ध में किसान कैसे हो सकता है बर्बाद। क्रूड ऑयल के बढ़ते प्राइस से क्या हो सकती है यूरिया डीएपी महंगी। की लागत बढ़ने वाली है और उसका मुनाफा होने वाला है कम। किसान कैसे ऐसे मौके में, युद्ध के मौके में भी कैसे मुनाफा कमा सकता है, कम कर सकता है खर्चा और अच्छा प्रोडक्शन ले सकता है खेती में। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ईरान इजराइल और अमेरिका के युद्ध में भारतीय किसान को कैसे हो सकता है नुकसान, और इस नुकसान की घड़ी में आप कैसे अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, ग्रीन सोल लाइफ में आपका स्वागत है। 90% किसान साथी को ये पता नहीं कि यूरिया अपन जो अपने खेत में डालते हैं वो बनती कैसे है और कैसे ईरान इजराइल का युद्ध भारतीय किसान को नुकसान करेगा। आप ये समझ लीजिए, क्रूड ऑयल होता है, क्रूड ऑयल से पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, एलपीजी सिलेंडर बनता है, उसके जो पेट्रोकेमिकल्स रहते हैं उसी के द्वारा अपना यूरिया डीएपी भी बनता है। अगर क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ेंगे तो वो यूरिया में इम्पैक्ट करेगा। यूरिया के प्राइस इस बार बढ़ेंगे। मैं लिख के देता हूँ, इस बार यूरिया के प्राइस में बढ़ोतरी आएगी। और एलपीजी सिलेंडर का हाल तो आप देख ही रहे हैं भारत में क्या चल रहा है। किसान साथी ऐसे मौसम में भी कैसे अपना परिवार अच्छे से स्वस्थ रखे और प्रोडक्शन लेवल अच्छे से बढ़ाए, उसका एक ही मेन कारण है, वो करे जैविक खेती। जैविक खेती से उसकी प्रोडक्शन भी बढ़ेगी, लागत भी कम होगी और यूरिया पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। आप देख सकते हैं क्रूड ऑयल में जो ईरान इजराइल में युद्ध चल रहा है, क्रूड ऑयल के चक्कर में हर चीज़ इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है, महंगाई बढ़ने वाली है। उसके बाद आप देखेंगे कि धीरे धीरे हो सकता है कि भुखमरी के चांस भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ आपने पास देखा होगा हिस्ट्री, जब जब युद्ध हुआ है तब तक भुखमरी आई है और तब तब गवर्नमेंट केवल किसानों के आगे हाथ जोड़ती फिरी है कि भाई आप ही बचे हो। क्योंकि जब जब कुछ ना कुछ आपदा आती है, किसान साथी ही आपके साथ रहता है और गवर्नमेंट को सपोर्ट करता है। लेकिन जब बारी किसान की आती है तो गवर्नमेंट अपने हाथ दूर कर लेती है। लेकिन हम आपको बताएंगे कि गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, ना किसी युद्ध पे डिपेंडेंट रहना है। अपनी प्राकृतिक खेती करके आप कैसे अच्छा मुनाफा कमाएंगे, आज मैं इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। आप लागत कैसे कम कर सकते हैं खेती की। क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ रहे हैं, यानी कि पेट्रोल डीजल के प्राइस भी बढ़ने वाले हैं। अभी शायद इसलिए नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि असम और बंगाल में अभी चुनाव है, लेकिन जिस दिन चुनाव ख़त्म होगा उस दिन आप देखेंगे 10 से 15 रुपये तक की बढ़ोतरी आ सकती है अपने इंडियन मार्केट में। उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या होगा अपने किसान साथी को, क्योंकि 80 से 90% जो किसान साथी रहते हैं वो इंजन के द्वारा पानी देते हैं खेतों में। अगर इंजन के द्वारा पानी देंगे तो उसमें डीजल लगेगा, यानी कि डीजल महंगा पड़ेगा किसान को, महंगा पड़ेगा, पानी महंगा होगा। उसके बाद जो यूरिया लेंगे अपन, यूरिया भी क्रूड ऑयल के केमिकल से बनता है, तो यूरिया जब महंगी होगी, यूरिया के साथ डीएपी में भी वही केमिकल इस्तेमाल होता है। हर चीज़ जो किसान साथी के खेती में इस्तेमाल होता है उन सब के प्राइस बढ़ने वाले हैं। बढ़ेगा क्या नहीं, केवल दाम नहीं बढ़ेंगे आपके फसल के। सब चीज़ जायज़ थी अगर क्रूड ऑयल महंगा होता, सब कुछ महंगा होता। अगर आपकी ये पिसिया दिख रही है, अगर इसका प्राइस भी महंगा हो जाए, ये बेचने लगे 3,500 रुपये क्विंटल, तो आप कुछ जायज़ है, सब कुछ जायज़ है। लेकिन ये आपकी हो सकता है कि 2,000 ही जाए, क्योंकि जब सब कुछ तहरास होता है तभी किसान के पास सरकार आती है और कहती है सर इस बार मेरी मदद कर दो, आगे चल के हम आपको मदद पहुंचाएंगे। लेकिन ऐसा करती नहीं है सरकार। इसका मेन कारण है अपन ने अपनी जो मिट्टी है उसको इनऑर्गेनिक कर करके इतनी कठोर बना दी है कि इतना पानी लगता है उसमें, इतनी यूरिया देना पड़ता है। हर साल अपन 1 बोरी के जगह अगले साल 1.5 बोरी देते हैं, फिर 2 बोरी देते हैं। यूरिया से अपन पट्टी को कठोर कर चुके हैं। पानी ज़्यादा लगेगा और प्रोडक्शन भी गिरेगी। लेकिन अपन क्या है, सोचते अपने बारे में, आगे की फ्यूचर जनरेशन के बारे में नहीं सोचते। अगर अपन ही इस्तेमाल कर लेंगे इसको तो आगे चल के आपके बाल बच्चे क्या करेंगे, कुछ कर ही नहीं पाएंगे। ऐसे युद्ध के माहौल में भी किसान साथी कैसे अपना मुनाफा बढ़ा सकता है, उसमें केवल एक ही रीज़न है, प्राकृतिक खेती। आप अपन जीवामृत डालें, वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करें और धीरे धीरे करके अपनी जो मिट्टी की गुणवत्ता है उसको बढ़ाएं। और उससे क्या होगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी आपके खेत की, पानी कम देना पड़ेगा और यूरिया डीएपी का तो इस्तेमाल ही ख़त्म हो जाएगा। धीरे धीरे चल के हो सकता है आपकी प्रोडक्शन जो इनऑर्गेनिक खेती में होती है उससे 10 गुना बढ़ के हो सकता है 15 से 20 क्विंटल तक भी चली जाए, लेकिन इसमें टाइम लगता है। अगर ऐसे ही समय चलता रहा तो आपको इसके अलावा कोई चारा ही नहीं बचेगा
कि आप प्राकृतिक खेती छोड़ के आप किसी दूसरी खेती कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आपकी जो बंजर हो जाएगी ज़मीन, उसमें कुछ उगेगा ही नहीं। जब नीचे धरती माता के पास कुछ खाने को नहीं होगा तो वो क्या उपजाऊ करेगी आपकी ज़मीन को। इसलिए प्राकृतिक खेती को सपोर्ट करें और हम लोगों को सपोर्ट करें, जिससे हम लोग आपको और मोटिवेशन करें और आपको स्टेप बाय स्टेप बताएं कि कैसे प्राकृतिक खेती होगी और उससे मुनाफा किसान कैसे कमाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।